हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एकेडमी कॉन्ट। आज हम नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं और हमारी ये क्लास रीजनिंग की रहेगी। ये हमारी क्लास है जो थर्ड क्लास है और इस चैप्टर का नाम है सीरीज़ हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अब जो सीरीज़ चैप्टर है उसमें क्या है भाई, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। यानी कि रीजनिंग जो पार्ट है और उसमें जो सीरीज़ है उनमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब सीरीज़ का मतलब क्या होता है? सीरीज़ का मतलब होता है कड़ी को आगे से आगे बढ़ाना। सीरीज़ में है कि नहीं है वो, जैसे कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, या फिर ऐसे हो सकता है। फिर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो सकता है, यहाँ पर फिर 2 हो सकता है, यहाँ पर फिर 4 हो सकता है, यहाँ पर 6 हो सकता है, ये भी हो सकता है। यानी कि एक सीरीज़ को आगे बढ़ाना कि वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो अंकों के रूप में हो सकती है, वो वर्णमाला के रूप में भी हो सकती है। ये 2 टाइप्स हो सकते हैं इसके। फर्स्ट है अंकों के रूप में और सेकंड है वर्णमाला के रूप में। अब अंकों का मतलब है कोई भी डिजिट हो सकती है, डिजिट, और कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। अब हम देखें, जैसे 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ ऑप्शन में क्या है हमारे पास? ऑप्शन में है यहाँ पर 13, बी है हमारे पास 12, सी है हमारे पास 14 और डी हमारे पास 15। अब इसमें से यहाँ ऑप्शन में क्या आएगा? अब देखते हैं, सीरीज देखते हैं हम क्या रहेगी। 5 में कितना प्लस किया? 2, 7 में 2 प्लस किया 9 आया, 9 में 2 प्लस किया 11 आया। अब 11 में कितना प्लस करें? 2 प्लस करें तो क्या है? 13। ऑप्शन ए रहेगा हमारे पास, ठीक है। सेकंड, अगर हम और आगे बात करें, 8, 9, 11। अब आगे क्या रहेगा भाई? यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब ऑप्शन में क्या है हमारा? क्वेश्चन मार्क है। और ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन में है हमारे पास 13, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन 16। अब देखते हैं हम इसको सोल्व करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंट 0 प्लस किया, 8 में 0 प्लस किया तो 8 आया, और 8 में 1 प्लस किया, 9 में 2 प्लस किया तो यहाँ 3 प्लस करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है हमारा? बी, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? 14। यानी जो अंकों वाली टर्म्स होती है वो हमें ऐसे ही सोल्व होगी जैसे अभी हमने की है। सेम आगे है, आगे हम देखते हैं अब क्या रहेगा हमारे पास अंकों वाला। अब बात करते हैं हम शब्दों वाला की, यानी कि वर्णमाला अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। अल्फ़ाबेट में क्या है अभी? सबसे पहले तो हमें ABCD काउंटिंग आनी चाहिए। अभी मैं ABCD अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ यहाँ पर। ये है हमारा वर्णमाला वाला, वर्णमाला सीरीज अब आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि EGJNS, और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? EGJNS, उसके बाद क्या आएगा? श्रृंखला को पूरा करें। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। अब देखते हैं हम E और G में कितना डिफरेंट है। अब ये टेबल याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रीजनिंग करने के लिए, क्योंकि रीजनिंग में जो अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ है वो काउंटिंग के साथ हमें याद होनी चाहिए। क्योंकि अभी आगे हम करेंगे, डायरेक्शन के भी क्वेश्चन आएंगे, एनालॉगिस भी था, और कोडिंग डिकोडिंग भी आएगा, काफ़ी चैप्टर आएंगे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। तो ये जो अल्फ़ाबेट जो टेबल है वो हमें याद होनी चाहिए। अब देखते हैं E और G में कितना डिफरेंट है। अब देखते हैं E और G, अगर मैं E में 2 प्लस कर दे 7 आएगा, 7 क्या है? G है हमारे पास, ठीक है। और G में के बाद J। अब G और J के अंदर कितना डिफरेंट है? 3 का डिफरेंट है। यहाँ कितना का? 2 का, यहाँ 3 का। और J और N के अंदर कितना डिफरेंट है? J और N के अंदर 4 का डिफरेंट है। 4 प्लस कर दें तो यानी ये कितने नंबर पे आया हमारा? 5, ये आया हमारा 7, और जो J हुआ है हमारे पास 10, और ये 14, और हमारे पास S आया 19 पर। अब देखते हैं डिफरेंट क्या रहेगा। इनमें डिफरेंट है 2 का, इसमें 2 प्लस कर दें, इसमें 3 प्लस कर दें, इसमें 4 प्लस कर दें, इसमें 5 प्लस कर दें, और इसमें करना पड़ेगा 6 प्लस। अब हम
19 में अगर 6 प्लस करते हैं तो क्या आएगा 25। अब 25 क्या हमारे पास वाई है, क्या भाई वाई, क्या वाई ऑप्शन में है, हाँ ये रहा वाई ऑप्शन में है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, सिर्फ आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। और याद ये टेबल आपकी मोस्टली यूज होगी रीजनिंग के अंदर। अब टेबल का नंबर आपको पता होना चाहिए, जैसे ए पे क्या है 1, बी पे 2, सी पे 3, डी 4, ई 5, एफ जी, ये जो काउंटिंग है ये हमें याद होनी चाहिए भाई प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम रीजनिंग का ही, वर्णमाला। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट का। अब देखते हैं जेड यू क्यू, यहाँ पर डैश है, यानी यहाँ पर हमने फील करना कि यहाँ पर फील क्या होगा, और उसके बाद क्या हमारे पास एल है। अब इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे क्या रहेगा। अब जेड की वैल्यू कितनी है भाई 26 है, और यू की वैल्यू कितनी होती है हमारी 21 होती है, और क्यू की वैल्यू क्या रहेगी 17 रहेगी। अब और एल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 12 होती है। अब देखते हैं अब इन दोनों में क्या रिलेशन है। इनमें अगर u की वैल्यू कितनी है 21, अगर हम माइनस करते हैं इसमें से 5, यहाँ पर 5 माइनस, यहाँ पर 4 माइनस, यहाँ पर क्या माइनस होगा फिर भाई, यहाँ पर 3 माइनस होगा। अब 17 में से 3 गए 14, और 14 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 14 की वैल्यू होती है n, यहाँ पर क्या आएगा n। अब इस ऑप्शन में n है, हाँ ये रहा n, ये हमारा ऑप्शन में n था। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आप टेबल याद करना और काउंटिंग के साथ याद करना, 1 2 3 4 इस तरीके से, और बैक काउंटिंग भी याद